पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। ये जिसमें आर्जुन ने लिखा है इसका मतलब ये होगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम था? तो ये सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था और इसका अर्थ है कि देवताओं को भी प्रिय हो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं क्या क्या हैं? एक महायान है और हीनयान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन किसकी देन है? भक्ति आंदोलन अलवार संतों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस। ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन कुछ पूछा जा सके तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था भक्ति आंदोलन किसकी देन है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था अलवार संतों की, तो ये सही आंसर था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपजीव काव्य कौन सा है? उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत है। संस्कृत साहित्य में दो आदि काव्य रामायण और महाभारत परवर्ती रचनाओं के लिए उपजीव कहा जाता है। उपजीव काव्य इन्हें कहा जाता है। उपजीव काव्य कौन सा है? महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? यहाँ पे इस लिखा, यहाँ पे किस होगा? किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पंचतत्व के लेखक कौन है? पंचतत्व के लेखक हैं विष्णु शर्मा हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन है मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई के विरुद्ध था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन गैस है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे आप उसके फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा HNO3 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। देवगढ़ दशावतार के मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? गुप्तों के समय में हुआ था। देवगढ़ के दशावतार का मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा गुप्त के समय में हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार बताए गए हैं। शहीद बिस्मिल्लाह खां को फांसी दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। आइए इनकी इमेज भी देख लेते हैं। शहीद बिस्मिल्लाह खां की ये इमेज है और इनका जो जन्म है वो 11 जून 1897 को हुआ था और ये जो शहीद हुए थे 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। कहाँ पे शहीद हुए थे? गोरखपुर के कारागार में। क्वेश्चन क्या पूछा था? शहीद बिस्मिल्लाह खां को फांसी दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर के कारागार में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ क्या है? ईश्वर को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का क्या अर्थ है? समीप बैठना। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? सर्वप्रथम 10वें मंडल में हुआ है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के सर्वप्रथम किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में हुआ है। आइए 4 वर्णों को भी जान लेते हैं। 10वां मंडल के पुरुषोक्त में प्रथम 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। भारतीय कला का स्वर्णकाल है, भारतीय कला का स्वर्णकाल है कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्णकाल है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? 7 अंगों की चर्चा है। यहाँ पे 7 अंग भी दे रखे हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। आइए वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसा कि 4 वेद हैं, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। हमने कई वीडियो में पहले भी इन्हें बताया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको स्किप करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो भी आंसर होगा कमेंट करके आप बताइएगा। और दोस्तों इससे पहले हमने राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण पर और भी बहुत सी वीडियोस बनाई है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है तो वहाँ पे जा करके और भी वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि राष्ट्रीय गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित है। और आपका जब भी एग्ज़ाम हो, जो भी डेट को एग्ज़ाम हो, एक अपने एग्ज़ाम डेट कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आपके एग्ज़ाम डेट से पहले हम और भी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। तो आप अपना एग्ज़ाम डेट बता दीजिएगा और आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो तो भी आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम दोबारा वीडियो को बनाएंगे उसमें करेक्शन करके, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो। और हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाए तो एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैसा हुआ है और कौन कौन से नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे हम उन नए क्वेश्चन पर हम और भी वीडियो बना सकें। जब आप क्वेश्चन भेज देंगे क्वेश्चन पेपर, या फिर आप हमें भेज सकते हैं या फिर क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो इससे क्या होगा, हम उन सभी क्वेश्चन पर भी हम वीडियो बना सकेंगे।